चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में पुरानी चूड़ी से और पॉलीथीन से कुछ नए तरीके से टोकरी बनाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिया है पुरानी चूड़ी। तो पुरानी चूड़ी को हम 2-4 यूज करते हैं, 2-4 बार मतलब। तो क्या होता है कि पुरानी हो जाती है, उसके बाद इसे हम क्या करते हैं कि यूज करना छोड़ देते हैं। क्योंकि बहुत ऐसी चूड़ियाँ भी हैं हमारे पास जो हम साड़ी का सेट या मैचिंग खरीदते हैं, तो चूड़ियाँ जो होती है पुरानी हो जाती है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी होती है। हर लेडीज़ के पास तो चूड़ियाँ होती ही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास भी पुरानी चूड़ियाँ पड़ी होंगी। तो दोस्तों, उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना पुरानी चूड़ियाँ फेंकना आप भूल जाओगे। ये तरीका ना, ये अब टोकरी बनाने का बहुत ही आपको पसंद आएगा। और पुरानी चूड़ी से आप इस आइडिया से टोकरी आप बना सकते हैं। देखा आपने कि हमने जो यहाँ पे पॉलीथीन लिया है, जैसे कि थोड़ा सा हरा कलर है पॉलीथीन, और जैसा कि मैंने चूड़ी जिस कलर का लिया है ना, उसी कलर का पॉलीथीन भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने मैचिंग लिया है उसी तरीके से आप भी ले सकते हो। नहीं दोस्तों, जो भी आपके पास पॉलीथीन है आप उससे बना सकते हो। पुरानी चूड़ी जैसी भी है उससे आप बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए, अब यहाँ पे हम इस तरीके से लपेट रहे हैं चूड़ी को। अब इस तरीके से हम लपेट देंगे तो अंदर कितना भी पुराना चूड़ी क्यों ना हो, बिल्कुल बाहर नहीं दिखेगा। और एक नई चीज़ हम बनाकर रेडी कर सकते हैं। और पहली बात है, कितनी भी कांच की चूड़ियाँ क्यों ना हो, ऐसे पॉलीथीन लपेटने से ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि इसका डिज़ाइन आपको बनाना कैसे है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जब एक बार हमने इसमें लपेट दिया ना, तो एक बार और फुल लपेट दीजिएगा ताकि ये पॉलीथीन मजबूत हो जाए और खुले ना। देखिए, अब इस तरीके से हम क्या करेंगे कि एक साइड में हम और लपेट देंगे, और लपेटने के बाद यहाँ पे हम ये बीच में से इसका साइज़ हम देख लेंगे कि कितना इसका साइज़ है बीच में। उसी तरीके से यहाँ पे हम इसे लपेट देंगे। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है कि कैसे मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आपको कुछ इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इस तरीके से हमने लपेट दिया। अब लपेटने के बाद इस पॉलीथीन को इसी में हम कट करके बांध लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बांधने से क्या होगा कि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ये टोकरी बनाने का आइडिया ना बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कम टाइम में बन भी जाता है। देखिए, इस तरीके से बना लेना है। ऐसे में बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा ना, कि मतलब जल्दी ना खुलेगा, और आपकी कितनी भी कांच की चूड़ियाँ क्यों ना हो, भले ही आपने कांच की चूड़ी ली है, ऐसे आप ऐसे छोड़ दोगे चूड़ी तो तुरंत टूट जाती है, या हाथ में हम पहनते हैं तो टूट जाती है। लेकिन अगर मैंने जो पॉलीथीन लपेट कर आपको दिखाया है डिजाइन बनाकर, ये आप कितना भी नीचे गिरेगा, चाहे जैसे आप इसे यूज करेंगे, कितना भी भारी सामान इसमें आप रख देते हो, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी पुरानी चूड़ी यूज में भी आ जाएगी और आप एक नई चीज़ भी बना सकते हैं। और आपको सीखने के लिए भी मिल जाएगा। ऐसी चीज़ें ना आप बनाकर ना आप अपने हाथों से घर में रख सकते हो। और ऐसी आप टोकरी इस तरीके से, इस डिज़ाइन से टोकरी अगर आप मार्केट में जाते हो खरीदने, तो 400 या 500 के नीचे बिल्कुल नहीं मिलता है। देखिए, आपको वीडियो में ध्यान से, ये मैंने दूसरा आपको तरीका बताया हुआ है। अब मान लीजिए कि जैसे वहाँ पे आप नहीं लपेट पाते हैं, तो आपको क्या करना है कि चूड़ी में लपेटते हुए आपका उसका साइज़ देख लेना है कि कितने आपके, दोनों को आपको दोनों तरफ के साइज़ देख लेना है। फिर इसके बाद आपको लपेटना है। आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने बताया, ठीक है। मतलब बीच में जैसे कि हमने एक लपेटा हुआ है ना, बांधा हुआ है, उसी साइज़ से आपको बीच में भी बनाना है। देखिए, ये हमारा प्यारा सा कितना मजबूत हो गया है और खूबसूरत भी लग रहा है। और ये मतलब हमने लिया है कांच की ही चूड़ी, लेकिन आप इसे कहीं भी रखोगे ना, कितना भी इसमें आप भारी सामान रख लेते हो ना, बिल्कुल ये टूटेगा नहीं और ना ही जल्दी ख़राब होगा। तो मान लीजिए कि अगर अब इस तरीके से टोकरी आप 100 पीस के लिए, अगर 100 वाला चीज़ें आप बाज़ार से ख़रीदते हो या ऑनलाइन से मंगाते हो, तो महंगा मिलता है ना, बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। कितना भी आप देखने में ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मंगाते हैं, जैसा दिखता है वैसा हमें मिलता नहीं है।
आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ें मंगाई है, जैसा दिखता है वैसा, लेकिन मेरे को मिलता नहीं है ना। तो मेरे साथ बहुत ऐसी बार हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर इस तरीके से चीज़ ना अपने हाथों से जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हो। और ऐसा क्या होगा इस तरीके से बनाने से, इस आइडिया से, कि आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं ना यूज में भी आ जाएंगी। अब इस तरीके से जो टोकरी बनाने का जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें आप रख सकते हो। एक बहन ने मतलब कमेंट किया था, मैंने एक टोकरी बनाया हुआ था, तो उसने कमेंट किया था उन्होंने कि इसमें सामान गिर जाएगा। नहीं बहन, आप इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रीम होती है, पाउडर के डब्बे होते हैं, या बिंदी के डब्बे होते हैं। बहुत ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो हम उसको रख कर उसमें, और कहीं भी ड्रेसिंग पे रख सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा में नहीं है तो आप उसमें कोई हरी चीज़ें रख सकते हैं, भाजी वगैरह रख सकते हैं, किचन में बहुत आपके काम आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप छोटे छोटे मेकअप के सामान ही रखोगे, तो उसमें तो गिर ही जाएगा। तो बहन मैं आपसे बता दूं कि आपको ये तरीका मैंने दूसरा शेयर किया है। आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर बनाइएगा। पुरानी चूड़ियों को यूज कीजिएगा, फेंकने से अच्छा है कि इस आइडिया से आप बनाइएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमने ब्लैक कलर की पॉलीथीन से यहाँ पे बनाया हुआ है। सेम आपको उसी तरीके से बांध लेना है। पॉलीथीन को आराम से खींच कर नहीं बांधना है, आपको आराम से बांधना है ताकि ये खुलेगा नहीं और ना ही टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको बांध लिया है इसी तरीके से। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा जो पॉलीथीन है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब ये हमारा देखिए जितना हमें टोकरी बनाना था उसके हिसाब से हमने बना लिया है। 5 से 6 हमने बनाया हुआ है। अब इसको कैसे बनाना है ये आपको बताती हूँ। आप देखिए यहाँ पे हमने पहले से यहाँ पे तो कपड़ा लगाया हुआ है। अब इस कपड़े के ऊपर से आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे पेपर लिया है, और फिर इसके बाद इसको गोल में हम इसका साइज कट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका हम अंदर की तरफ से कुछ अलग डिजाइन बनाने वाले हैं, तो देखने में खूबसूरत लग सकता है। अभी देखिए इसको हम बराबर करके उसके साइज से थोड़ा सा हम छोटा इसको कर देंगे ताकि इसे हमें चिपकाने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए हमारा कट गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कपड़े के ऊपर से गोंद लगा लेंगे। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा निकल नहीं रहा है तो इसको हम पिन से निकाल देंगे। अब यहाँ पे हल्का हल्का करके हमें गोंद निकाल लेना है और इस पे पेपर को हम चिपका लेंगे। ठीक है, आपको मतलब बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। 10 से 15 मिनट में आप इसे बना सकते हो। पहली बात ये है दोस्तों कि पुरानी चूड़ी हमारे पास बहुत सारी पड़ी रहती हैं, तो उन चूड़ियों को आप यूज कर सकते हो। कहा जाता है कि चूड़ियों को फेंकना नहीं चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास ही बहुत ही ज़्यादा पुरानी चूड़ियाँ जमा हो गई हैं। तो मैंने ये तरीका देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने कोशिश भी की बनाने की, तो बहुत ही अच्छा बन भी गया। तो आप लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर बन जाएगा। एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। देखिए अभी इसको हमने गोंद लगाकर चिपका दिया है। अब इसको उल्टा करके हम वहाँ पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो चूड़ियाँ हैं उस दूसरे के साथ में हम इसे सुई से जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सुई से सिलने का फ़ायदा आपको मैं ये भी बताती हूँ दोस्तों कि सुई से सिलने का फ़ायदा ये होगा कि ये मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे गोंद से भी चिपका सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में गोंद से चिपकाने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गोंद से अगर चिपकाएंगे तो इसमें हम जो भारी चीज़ें रखेंगे या कोई भी चीज़ें रखेंगे तो निकल सकता है, मतलब टूट सकता है। अब मान लीजिए फेविकिट से आप चिपका सकते हैं, लेकिन ऐसी नॉर्मली ऐसे गोंद से चिपकाएंगे ना तो निकल जाएगा। तो मेरी मानिए तो आप वैसे सुई से भी सिल सकते हैं। सुई से सिलेंगे तो और ज़्यादा ये मजबूत हो जाएगा। तो कैसे आपको सिलना है आप ये भी देख सकते हैं, वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा। एक दूसरे के पॉलीथीन को लेकर पकड़कर उसको अच्छे से बांध लेना है ताकि पॉलीथीन भी अच्छे से मजबूत हो जाए और ये खुलेगा भी नहीं। आप चूड़ी से भी आर पार करके आप इसे बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में हम यहाँ पे पॉलीथीन को पकड़ कर ही यहाँ पे हम सिलाई कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आपको देखिए पहले सिल लेना है। सिलने के बाद हम आपको बनाने का आइडिया भी बताते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़
आपको आइडिया अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेहनत हम करते हैं और आपको पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों कि अच्छे से अच्छे आइडिया दे सकूं, ताकि आप घर बैठे आप बना सके, एक नई चीज़ बना सके, पुराने चीज़ों को आप अच्छे से यूज कर सके, जो आपकी पुरानी चीज़ें भी यूज में आ जाए और आपको एक बनाने का नया आइडिया भी मिल जाए। दोस्तों कोई भी वीडियो बनाता है तो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो आप एक लाइक कर देंगे वीडियो को तो हमें लगेगा कि आप हमें बहुत सारा प्यार देते हैं और बहुत ज़्यादा आप हमें पसंद करते हैं हमारी वीडियो को। तो एक वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए हम आपको इसी तरीके से बनाने का आइडिया हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है और सिलाई करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जॉइंट कर लें, सारे चूड़ियों को मतलब जॉइंट करना है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं आपको बता रही हूँ। आप हर वीडियो में आपको पूरी कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको अच्छे से देखकर भी समझ में आ सके और मेरी बातों से भी समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए पॉलीथीन में अच्छे से सिलाई करने से ना अच्छे से सिलाई हो जाता है। आप सोचेंगे कि इसमें सिलाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप बना कर देखिएगा। आपको यूट्यूब पे और मेरे चैनल पे बहुत ही आसान तरीके से आइडियाज़ मिलते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर। और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आसान आइडिया मिलेंगे जो आप घर बैठे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस चूड़ी को अब अंदर की तरफ से गत्ते में से सिलाई करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पे चूड़ी को फिक्स करेंगे। तो अगर आप चाहो तो आप गोद से भी गोल में आप गोद गिराकर मतलब फेविकिट गिराकर आपके अगर चिपकाना होगा ना, क्योंकि इसमें आपको सामान तो रखना ही होगा, तो जब भी आपको चिपकाना है अगर मतलब आप सिल नहीं सकते हो, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि गोल में आपको फेविकिट गिरा देना है और फेविकिट गिराने के बाद यहाँ पे आपको चिपका लेना है। वो भी आप जल्दी हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं तो जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ आपको अपलोड करती हूँ तो मतलब हर किसी के लिए होता है, सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं होता है, हर किसी के लिए होता है। जो जिनके पास बजट है वो भी बना सकते हैं, जिनके पास बजट नहीं है वो भी बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं हर तरीके का वीडियो आपको आसान तरीके आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि किसी के पास गोंद खरीदने का उतना बजट नहीं है तो वो सुई से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास गोंद खरीदने की बजट है तो आप गोंद से चिपका सकते हैं, आसानी से चिपक जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसी तरीके से सुई से यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे। सुई से भी बनाने का तरीका अच्छा होगा, क्योंकि सुई से आप सिल लोगे तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आप इसे जितना दिन चाहो यूज कर सकते हैं। देखिए आपको इसी तरीके से गोल में आपको सिल लेना है। आइडिया बहुत ही आसान है बनाने का, सिर्फ आपको जितना मतलब जो चूड़ी है ना उसमें पॉलीथीन लपेटने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको बनाने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब इसी तरीके से धागे को कट करके आपको क्या करना है कि चूड़ी को सिर्फ आपको फिक्स करना है जगह जगह पे, मतलब जगह जगह पे फिक्स करना है, जिससे ये चूड़ी फिक्स हो जाए और ये हमारा टोकरी आसानी से बन सके। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए आपको पकड़ लेना है अच्छे से। थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाने में, लेकिन जब बन जाता है दोस्तों तो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप चूड़ियों से आज तक टोकरी नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइएगा। अपनी पुरानी चूड़ियों को इस तरीके से यूज करिए, फेंकने से अच्छा है कि पुरानी चूड़ियों को आप इस तरीके से बनाइए और यूज करिए। आपकी चूड़ी भी पुरानी यूज़ में भी आ जाएगी और आप एक नई चीज़ भी बना सकते हैं रोज़ाना यूज करने के लिए। अब देखिए इस यहाँ पे हमने सारी चूड़ियों को जोड़ लिया है। अब लास्ट में सिर्फ एक चूड़ी बच गई है, जो आपको मैं पूरी डिटेल्स में आपको वीडियो में इसलिए बताती हूँ दोस्तों, और स्लो वीडियो को रखती हूँ ताकि आपको देखकर भी समझ में आ सके कि कैसे आपको बनाना है। क्योंकि अगर नहीं समझ में आता है ना तो हम वीडियो को अगर स्लो रखते हैं और वीडियो स्लो रहता है तो उसे देखकर भी हमें समझ में आ जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ये चूड़ी को यहाँ पे बीच में से फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे भी 1 से 2 टाँके यहाँ पे हम लगा लेंगे और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे। अब ये हमारा प्यारा सा टोकरी देखिए बनकर रेडी हो गया है। कुछ अलग इसका डिजाइन दिख रहा होगा। तो देखिए आपको सेम आपको बीच बीच में सिलाई करना है, जिससे ये टोकरी बनकर रेडी हो सके अच्छा सा। देखिए बहुत ही, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसमें हम क्या रख सकते हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें आप रख सकते हो। देखिए पॉलीथीन से ये आप बनाओगे ना इस आइडिया से, तो बहुत ही देखने में तो प्यारा लगेगा ही और बहुत ज़्यादा मजबूत भी होगा, क्योंकि कांच की चूड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से टूट जाती है। लेकिन आप पॉलीथीन लपेट कर बनाओगे तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। अब देखिए इसमें हम क्या रख सकते हैं कि चूड़ी वगैरह हमारी नई नई चीज़ें हैं, जो मेकअप के सामान हैं, बड़े बड़े चीज़, इसमें आप छोटे भी चीज़ रखोगे तो नहीं गिरेगा बिल्कुल, क्योंकि हमने बीच में से पॉलीथीन का डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो आप इसमें मेकअप के चीज़ें रख सकते हो। आइडिया आपको कैसा लगा टोकरी बनाने का ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक